हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में क्रिया अध्याय की बात करेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम को भी कंप्लीट किया, यानी विकारी शब्द चल रहे हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं और हमने अभी तक आपको संज्ञा तथा सर्वनाम को कंप्लीट किया। उससे पहले हमने हिंदी में हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास हिंदी व्याकरण में, और दूसरा अध्याय हमने पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला, तीसरा हिंदी शब्दभेद, चौथा संज्ञा, पांचवा सर्वनाम, एक छठा अध्याय हमारा क्या है? क्रिया। आइए देखते हैं क्रिया। क्रिया की परिभाषा। पहले मित्रों आप लोग ध्यान दीजिए, क्रिया की परिभाषा। परिभाषा नोट करिएगा। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, देखना इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का निर्माण, आइए दूसरी पॉइंट में हम समझेंगे क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण मित्रों, क्रिया का निर्माण किससे होता है? संस्कृत के मूल धातु में न प्रत्यय लगने के पश्चात क्रिया का निर्माण होता है। संस्कृत के मूल धातु में न प्रत्यय का, देखिए संस्कृत के मूल धातु में न प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। मित्रों, संस्कृत के मूल धातु में न प्रत्यय लगने के पश्चात क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मूल धातु की कोई भी बात करें, जैसे पढ़, संस्कृत में लिखा रहता पठ, हालांकि हिंदी बात कर रहे हैं तो पढ़ में अगर पढ़ एक क्या है? मूल धातु है। ये क्या है? मूल धातु। और इसमें ना प्रत्यय लगाए, ना प्रत्यय हमने लगाया तो क्या बन गया? पढ़ना। क्या बना? पढ़ना। जैसे लिख में ना प्रत्यय अगर लगा, ना प्रत्यय हमने लगाया तो क्या बन गया? लिखना। क्या बन गया? लिखना। जैसे हंस में, हंस ये देखिए मूल धातु है। मूल धातु में हमने ना प्रत्यय लगाया, ना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? हंसना। हंसना क्या बन गया? हंसना बन गया। देखिए, पढ़ना, लिखना, हंसना
खाना, आना जाना, ये सारी चीजें क्या है, ये क्रिया कहलाती है। यानी सौ बात की हम एक बात ये कह सकते हैं, क्रिया के मूल धातु को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं क्योंकि धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। आप लिख सकते हैं नोट में इस बात को। देखिए नोट में इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। क्रियापद का निर्माण होता है। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, सभी क्रियाओं में धातु का होना आवश्यक है, यानी धातु उपस्थित रहती है। सभी क्रियाओं में धातु होती है, मूल धातु होती है। क्योंकि देखें, जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ मूल धातु है, लिखना क्रिया में लिख मूल धातु है, और हंसना क्रिया में हंस मूल धातु है। ठीक है मित्रों, जैसे चलना क्रिया में चल एक मूल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ एक मूल धातु है। आइए क्रिया के प्रकार नोट करते हैं। क्रिया पढ़ रहे हैं और अब लिखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, लिख लीजिएगा। क्रिया के जो प्रकार हैं वास्तव में 3 बेस पर बनाए गए हैं। कौन कौन से, उसके 3 आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया। और तीसरा है काल के आधार पर। क्या है स्टूडेंट्स? काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया। आइए पहला हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। क्या पढ़ते हैं? पहले कर्म के आधार पर क्रिया, यानी कर्म के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है और क्या होती है देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। लिखेंगे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक लिख लीजिएगा, एक कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या होता है? सकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर एक कर्म के साथ रहेगा और एक बिना कर्म के रहेगा। पहला नोट करेंगे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक क्रिया। मित्रों इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहला देखें,
अब पहले हेडिंग क्या बनेगी? अकर्मक क्रिया। पहले हेडिंग क्या बनी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की आप परिभाषा नोट करेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयोग हो, बिना कर्म के प्रयोग होकर संपूर्ण अर्थ का बोध कराए अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अकर्मक क्रिया के उदाहरण यानी बिना कर्म के प्रयोग होने वाली क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन रोता है। जैसे मोहन रोता है। मोहन रोता है। देखिए यहां पर रोना शब्द क्या है? रोना शब्द क्या है? एक क्रिया है। और कौन सी क्रिया है? बिना कर्म के प्रयोग हो रही। क्या रोता है? कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। उत्तर यहाँ मोहन जो है हमारा कर्ता है और रोना क्या है? क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया। यहाँ पर कर्म का पूर्ण रूप से अभाव है और कर्म का पूर्ण रूप से अभाव होने के कारण ना ही यहाँ पर कर्म छिपा हुआ है और ना ही यहाँ पर कर्म व्यक्त किया गया है, अर्थात यह पूर्ण रूप से बिना कर्म के ही प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे दूसरा, श्याम सोता है। सोना भी क्या है? एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। जैसे तीसरा उदाहरण, वह पैदल चलता है। पैदल चलता है। देखिए चलना भी यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया। और ध्यान दीजिएगा, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर उड़ना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। देखिए यहां पर कर्म का अभाव है। क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है, लेकिन उड़ना उसका क्या है? उसके द्वारा की जा रही क्रिया कैसी है? वो एक अकर्मक क्रिया है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि आकाश शब्द कर्म का कार्य कर रहा है। उत्तर है नहीं। कैसे? देखें मित्रों, चिड़िया यहाँ पर क्या है? कर्ता। चिड़िया यहाँ पर क्या है? उड़ना क्या है? एक क्रिया है। और कैसी क्रिया? हमारे द्वारा अकर्मक क्रिया। रही है क्या है? रही शब्द जो रही है ये क्या है? सहायक क्रिया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आकाश में शब्द ये जो है ये स्थान का बोध करा रहा है, उड़ने के स्थान का बोध करा रहा है। यानी उड़ना एक क्रिया है। क्रिया की जो विशेषता बतला रहा है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। वो क्या है? क्रिया विशेषण है। और ध्यान दीजिएगा, आकाश में आकाश शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट और आप कह सकते हैं मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। तो यहां पर हंसना भी क्या है? एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। यानी अकर्मक क्रियाओं में अगर आप देखें तो जैसे क्या है? रोना, हंसना, नाचना, चलना, उड़ना, सोना इत्यादि, ऐसा सारे सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं।
आइए अब हम नोट करते हैं सकर्मक क्रिया क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर हमने क्या पढ़ा, पहला अकर्मक क्रिया। मित्रों बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आया होगा। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या चीज है, लिख लीजिएगा। देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर संपूर्ण अर्थ का बोध कराए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लिखेंगे, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर, कर्म के साथ यानी कर्म के साथ प्रयुक्त होकर संपूर्ण अर्थ का बोध कराए संपूर्ण अर्थ का बोध कराए सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया। यानी कर्म के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब उदाहरण नोट करेंगे। उदाहरण जैसे मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, लिखता है। देखिए, मोहन शब्द यहां पर क्या है, करता है। लिखना क्या है, क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। और जबकि पत्र क्या है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, यानी ये पत्र हमारा कर्म है। मित्रों ये पत्र क्या है, कर्म है। यानी कर्म के साथ प्रयोग हो रहा है क्रिया, तो एक ऐसी क्रिया कहलाएगी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक ऐसी क्रिया है सकर्मक क्रिया, लिखना एक क्या है, सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा मित्र कि इसमें सर्वप्रथम एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम कर्म को अदृश्य भी कर देते हैं, कर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर हम ये लिख देते हैं मोहन लिखता है, तब भी लिखना एक सकर्मक क्रिया होती। क्यों? क्योंकि ये बात है कि लिखना, क्या लिखना आवश्यक है कि इसके साथ एक सार्थक कर्म का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, पत्र लिखना, मैसेज लिखना, पुस्तक लिखना, फिर या फिर अन्य किसी लेख को लिखना, ये हो सकता है निबंध लिखना। तो लिखना एक स्वयं में क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, जैसे मोहन, मोहन या कुछ भी आप शब्द लिखिए। विराट क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। विराट क्रिकेट खेलता है। खेलना एक कैसा है, विराट क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, खेलना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। जैसे सीमा गाना गाती है। सीमा गाना गाती है। गाना क्या है, देखिए एक कर्म है यहाँ पर, और गाती शब्द क्या है, एक क्रिया है। गाना, ये जो गुनगुनाना इसका है, एक क्रिया है। और कैसी क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है। क्योंकि गाना कुछ भी गाना हो सकता है, लोरी गाना, ठीक है, राष्ट्रीय गीत गाना, ठीक है, लोकगीत या किसी भी प्रकार की एक क्या है, हाँ सॉन्ग गुनगुना रही है, तो क्या होगा, गाती शब्द क्या रहेगा, एक सकर्मक क्रिया रहेगी। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर खेलना कैसा है, एक सकर्मक क्रिया। जैसे श्याम गाय चराता है, जैसे हमने लिखा श्याम गाय चराता है। श्याम गाय चराता है, चराता है। चराना क्या है, एक प्रकार की क्या है, सकर्मक क्रिया। कैसी सकर्मक क्रिया, क्या चराता, गाय चराता, भैंस चराता, कुछ चरा रहा है, तो ठीक है, ये सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम।
इसमें कर्म के आधार पर क्रिया जो है अपना अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया इसको जैसे डिफरेंट कैसे करेंगे मित्रों, जैसे इसको छाटेंगे कैसे, कौन सी एक सकर्मक क्रिया है, कौन सा एक अकर्मक क्रिया है। हम बहुत बेहतर तरीके से आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। में अकर्मक सकर्मक छांटना, वाक्य में अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया छांटना, सकर्मक क्रिया छांटना, वाक्य में अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया छांटना। किस प्रकार से आप इसकी पहचान करेंगे कि वाक्य में अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया की पहचान यदि करना है तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न, एक सिस्टम है। देखिए, क्रिया से क्या का प्रश्न किया जाएगा। यदि एक सार्थक उत्तर प्राप्त होगा, वाजिब उत्तर प्राप्त होगा, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, एक सकर्मक क्रिया है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया तो क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है मित्रों, नोट करेंगे इसको। जैसे हमने लिख दिया रोना, देखिए हमने क्या लिखा, रोना। रोना क्या है, एक क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। और रोना किस प्रकार की क्रिया है, इसकी जानकारी, ये अकर्मक है कि सकर्मक है, इसकी जानकारी के लिए क्रिया से क्या का प्रश्न किया जाता है, क्या, रोना। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्राप्त नहीं हो पाए, क्या रोना, कोई उत्तर नहीं प्राप्त होगा, उत्तर नहीं, उत्तर नहीं प्राप्त होगा। इसका एग्जाम देखिए, उत्तर नहीं प्राप्त होगा। अगर उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो मित्रों ये क्या चीज है, अकर्मक क्रिया है। ध्यान से गौर से सुनेगा, अकर्मक क्रिया, यह एक अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे हमने देखा रोना के बाद जैसे नाचना, नाचना, देखिए नाचना एक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है, तो इससे क्या, नाचना, क्या का प्रश्न करते हैं, उत्तर क्या प्राप्त होता, नहीं, क्या नाचना, उत्तर कुछ नहीं, बस नाचना ही उत्तर प्राप्त होगा। तो ये कैसी है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये कैसा है, अकर्मक क्रिया। जैसे हंसना, 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 क्या हंसना, उत्तर नहीं प्राप्त होगा, तो ये भी कैसी है, अकर्मक क्रिया है। इस क्या बनेगा, एक अकर्मक क्रिया बनेगा। ठीक है। जैसे चलना, मित्रों क्या चलना, क्या चलना, उत्तर नहीं प्राप्त होगा, तो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया बन गया। ये भी कैसे हो गया, अकर्मक क्रिया बन गया। लेकिन यदि मैंने कहा खाना, खाना, और इससे आप प्रश्न करिए क्या खाना, क्या खाना, क्या खाना, तो उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा मित्रों, आप सोचिए, हाँ, उत्तर मिलेगा, हाँ, कुछ खाना, खाना खाना, फ्रूट्स खाना, ठीक है, कोई भी मिठाई खाना, कुछ हो सकता है खाना, तो क्या हो जाएगा, यदि उत्तर हाँ प्राप्त हुआ तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे गाना, गाना, क्या गाना, तो मित्रों उत्तर क्या मिलेगा, हाँ, उत्तर हाँ मिलेगा, क्योंकि जब हाँ मिलेगा हो सकता है गीत गाना, ठीक है, भजन गाना, ठीक है, कुछ हो सकता है लोरी सुनाना, तो क्या हो सकता है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ये क्या हुआ मित्रों, एक सकर्मक क्रिया हुआ। जैसे
खेलना, देखिए खेलना, क्या खेलना, क्या खेलना, आप उत्तर सोच रहे हैं, खेलना, क्या खेलना, क्या उत्तर प्राप्त होगा? तो यस, बिल्कुल उत्तर प्राप्त होगा। हाँ, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, ठीक है, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, कुछ हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। मित्रों बिल्कुल एकदम क्लियरली आप समझिएगा कि एकदम आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। दोनों आपने देखा, हमने आपको बताया कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होकर, ध्यान दीजिए, क्रिया प्रयुक्त होकर लेकिन बिना कर्म के प्रयुक्त होकर, बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, सोना, हंसना, रोना है, सोना है, हंसना, नाचना, चलना, उड़ना इत्यादि। लेकिन सकर्मक क्रिया क्या है? वह क्रिया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया कर्म के साथ, ध्यान दीजिए, कर्म के साथ आए और संपूर्ण अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के साथ प्रयोग होकर संपूर्ण अर्थ का बोध कराए, क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, जैसे क्या है? पढ़ना, काटना, खेलना, चराना, ठीक है, इस सारे शब्द क्या है? एक सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे आधार की, यानी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया।